जासूसी, राजों, झूठ और खतरे की दुनिया। हमारी ये नई यूट्यूब सीरीज आपको इसी सनसनीखेज दुनिया में ले जाएगी जिसकी लिखने की वजह मशहूर नावल मैं एक जासूस था। यह किताब हमें एक ऐसे मरकजी किरदार के सफर पर ले जाती है जो दोहरी जिंदगी गुजार रहा है, अपने फर्जा और अपनी ख्वाहिशात के बीच फंसा हुआ। तसव्वुर करें कि ऐसी दुनिया में रहना जहां आपका हर लफ्ज़ कोड हो, हर रिश्ता एक दिखावा। ये हकीकत है इन जासूसों की, फरेब के माहिरों की, जो साजिशों से भरी हुई खतरनाक दुनिया में रहते हैं। मैं एक जासूस था हमें उसी दिल दहला देने वाली दुनिया में ले जाता है जहां एक गलत कदम का सबब बन सकता है। नावल का मरकजी किरदार राजों के भारी बोझ, बेनकाब होने के, मुसलसल खौफावर झूठ बोलने के एहसासाती दबाव से दो चार है। इनकीक अनिया नसान केलचक वफादारिया और फर्ज के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों का सबूत है। एक ऐसी दुनिया में दाखिल होने के लिए तैयार हो जाएं जहां कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा लगता है और सही और गलत के दरमियान फरकसायों में धुंधला जाता है। मैं एक जासूस था एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है और जासूसी की सनसनीखेज और खतरनाक दुनिया की एक झलक पेश करती है। मैं एक जासूस था कि कहानी एक दोहरी जिंदगी की जद्दोजहद के गिर्द घूमती है। मरकजी किरदार जासूसी की दुनिया में धकेल दिया जाता है, उसे अपनी असल शख्सियत और अपने बनावटी रूप के दरमियाना एक नाज़ुक वाज़न कायम रखना पड़ता है। एक तरफ वह एक वफादार शहरी है जो रोजमर्रा की जिंदगी में घुल मिल जाता है, दूसरे तरफ वह एक खफिया एजेंट है जो साय में काम करता है, मालूमात इकट्ठा करता है और मुसलसल खतरे का सामना करता है। ये दोहरी जिंदगी एक मुसलसल तनाव पैदा करती है, दो दुनियाओं के दरमियान चलने जैसा अमल है। मरकजी किरदार को हमेशा चौकस रहना पड़ता है, होशियार रहना पड़ता है कि वह अपनी असल वफादारी जाहिर नहीं करे। अस दोहरी जिंदगी का दबाव अस पर असर करता है, हकीकत और फरीब के दरमियान फर्क को धुंधला देता है। मरकजी किरदार को बेनकाब होने का खौफ रहता है, इसे मालूम है कि हास्किया हथियात से बनाई इस दुनिया किसी भी को टूट सकती है। जासूसी सिर्फ कोड्स और खफिया मुलाकातों के बारे में नहीं है, ये इंसानी ताल्लुकात के बारे में भी है, चाहे वो कितने ही पेचीदा क्यों ना हो। मैं एक जासूस था। मोहब्बत आवर धोखे किया एक दिलकश दास्तान बनती है जो राजदारी की आग में पैदा होने वाले ताल्लुकात की जज्बाती पेचीदगियों को तलाश करती है। मरकजी किरदार फर्ज से जकड़ा हुआ खतरे के बीच सुकूनावर रिश्तों की तलाश करता है, ऐसे ताल्लुकात बनाता है जो आस की वफादारियों को चैलेंज करते हैं और एतमाद की हदों को परखते हैं। सायों की ऐसे दुनिया में मोहब्बत ताकत का एक जरिया और एक मुमकिन कमजोरी दोनों बन जाती है। मरकजी किरदार को मुसलसल सवाल करना पड़ता है कहो वाकई इस पर भरोसा कर सकता है, यह जानते हुए कि धोखे सबसे गैर मुतवक्का जगहों पर छिपा हो सकता है। जैसे जैसे असकी जाती और पेशूरान जिंदगी के लकीरें धुंधली होती जाती हैं, मरकजी किरदार को दिल दहला देने वाले फैसलों का सामना करना पड़ता है। उसे धोखे के तबाह करना जा और अपने खतरनाक रास्ते पर दी जाने वाली कुर्बानियों का सामना करना पड़ता है। जासूसी की दुनिया इखलाकी अभाम में डूबी हुई है, एक ऐसी दुनिया जहां अच्छाई और बुराई के दरमियान फर्क अक्सर धुंधला होता है। मैं एक जासूस था कारीन इकवान अखलाकी आलोचनों से रोशनास कराती है जिनका सामना लोगों को करना पड़ता है जो वासख्फिया दुनिया में काम करते हैं। मरकजी किरदार फर्ज की भावना से मजबूर मुश्किल फैसले करने पर मजबूर होता है, अक्सर किसी बड़ी निकी के लिए अपनी अकदार पर समझौता करने पर मजबूर होता है। नावल जासूसी के अखलाकी तौर पर गरे इलाकों से चश्मपोशी नहीं करता है, फरीब को जायज करार देने, तशद्दुद के इस्तेमाल और किसी मकसद के लिए अपनी अखलाकियात की कुर्बानी देने के नतायज के बारे में सख्त सवालात उठाता है। जैसे जैसे मरकजी किरदार खतरनाक रास्ते पर चलता है, इसे अपने ज़मीर का सामना करना पड़ता है, अपने अमाल के बोझ हावर अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों पर अपनी पसंद के असरात से दो चार होना पड़ता है। पांचवा हिस्सा जासूसी का सनसनी, एक्शन और सस्पेंस। मैं एक जासूस था सिर्फ अखलाकी अभाम की कहानी नहीं है,
यह जासूसी की दुनिया का एक सनसनीखेज सफर भी है जो एक्शन, सस्पेंस और साजिशों से भरा हुआ है। मसरूफ शहरों में खफिया मुलाकातों से लेकर दुश्मन के इलाके से भागने तक नावल कारीन को अपने सीटों के किनारे पर रखे हुए है। उनके दिल तिस्से से धड़क रहे हैं। मरकजी किरदार की जिंदगी एक मुसलसल खेल है, खतरे से भरपूर एक डांस जहां एक गलतकदम का सब बन सकता है। नावल जासूसी के एड्रेनलिनश बेनकाब होने, मुसलसल खतरे और दुश्मन को मात देने के जज्बे को नुमायां करता है। रंगीन वजाहतों और कहानी पेश करने के माहिराना अंदाज के जरिए मैं एक जासूस था कारीन को मरकजी किरदार की दुनिया में गर्क कर देता है। उन्हें एक खफिया एजेंट की जिंदगी के तजुर्बे और खतरे को महसूस करने देता है। छोटा हिस्सा हकीकी जिंदगी की झलकियां, कहानी से हकीकत तक। मैं एक जासूस था एक कहानी होने के बावजूद हकी जिंदगी की जासूसी दुनिया से मुतासिर है। एक ऐसी दुनिया जो राजदारियां और साजिशों में डूबी हुई है। नावल के मौजूआत जैसा कि दोहरी जिंदगी, अखलाकी आलझने और राजदारी का नफ्सियाती असर तारीख के जासूसों की हकीकी जिंदगी की कहानियों से मिलते हैं। वर्जीनिया हॉल एक माजूर अमरीकी खातून जो दूसरी जंग अजीम के दौरान अतहादियों की कीमती जासूसों में से एक बन गई। उनके दलीराना मिशन से लेकर कमफिलपबी एक बरतानवी इंटेलिजेंस ऑफिसर जिसने सोवियती यूनियन के लिए जासूसी की के पीछे धमीरास तक हकीकी जिंदगी की जासूसी बहादुरी, धोखे दहियावर नजरिए और कौमी मफाद के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों की कहानियों से भरी हुई है। मैं एक जासूस था इन हकीकी जिंदगी की कहानियों के निचोड़ को नुमायां करती है। इन मुहर्रकात, चैलेंजों और जाती कीमतों की एक झलक पेश करती है जिनका सामना इन लोगों को करना पड़ता है जो साए में काम करते हैं। हकीकत में डूबा हुआ होना नावल में सदाकत और गहराई का एक ऐसा पहलू शामिल करता है जो मरकजी किरदार के सफर को मजीद दिलचस्प और काबिल नकल बनाता है। सातवां हिस्सा मैं एक जासूस था का देरपा जादू। अपनी अशात के दहाइयों बाद मैं एक जासूस था आज भी कारीन को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा है। जासूसी, अखलाकी अभाम, मव राजदारी की इंसानी कीमत के इसके मौजूआत आज भी इतने अहम ताल्लुक हैं जितने पहले थे। नावल की देरपाल कारीन को साजिश, खतरे और औंचीबाजी की दुनिया में ले जाने की असकी सलाहियत में है, जबकि शनाख्त, वफादारी और हमारी पसंद के नतायज के बारे में नाकाबिल फरामोश सवालात का जवाब भी ढूंढती है। मरकजी किरदार का सफरा एक दिलकश याद दहानी है कि फरीबावर ढूके दही की दुनिया में भी इंसानियत अल्लुकावर मानी की तलाश शामिल रहती है। मैं एक जासूस था एक नाकाबिल फरामोश किताब है, कहानी सुनाने की ताकत का एक सबूत है जो इंसानी तजुर्बे की पेचीदगियों को उजागर करती है, चाहे वो कितनी ही तारीख क्यों ना हो। ये एक ऐसा नावल है जो कारीन के साथ इसके आखिरी सफ़े को पलटने के बाद भी रहता है, गौर व फिक्र को इकसाता है और हमारे अर्द गर्द की दुनिया के बारे में बातचीत को जन्म देता है। 8वां हिस्सा सफ़े से स्क्रीन तक एक यूट्यूब सीरीज का आगाज। मैं एक जासूस था। कैदलिक्सडिन मिया को हमारी यूट्यूब सीरीज में जानदार करने के लिए बहुत पुरजोश हैं। बसीरत अफरूज तज्जिए, ड्रामाई मंजरनामों और माहिरीन के इंटरव्यूज के इम्तजाज के जरिए हम नावल के मौजूआत, किरदारों और तारीखी पस मंजर में जाएंगे। हमारी सीरीज जासूसी की पेचीदगियों, जासूसों के सामने आने वाली अखलाकी आलझनों और इंसानी नफ्सियात पर राजदारी के असर का जायजा लेगी। हम नावल के दीरपा मीरास, लफ्ज़ मकबूल सकाफत परास के असर और निगरानी, मालूमात पर काबू और बैनुल अक़वामी जासूसी की मुसलसल बदलती हुई ज़मीन के मामलात से दो चार दुनिया में अस्की मुसलसल अहमियत काम आईना करेंगे। हमारे साथ शामिल हों जब मैं एक जासूस था के राजों से पर्दा उठाएंगे, जासूसी, धोखाधड़ी और इंसानी हालत की इस नाकाबिले फरामोश दास्तान पर एक नया नुक्ता नजर पेश करेंगे। 9वां हिस्सा सफर में शामिल हों जासूसी की दावत। राजों, झूठ और खतरे की दुनिया में दाखिल होने के लिए तैयार हो जाएं। जब मैं एक जासूस था की दुनिया के जरिए एक सनसनीखेज सफर का आगाज करेंगे।
हमारी यूट्यूब सीरीज इस दिलकश जमीन का आपका पासपोर्ट है, जो अदबी तज्जिए, तारीखी बसीरत और एक जासूसी सिनसनीखेज फिल्म की तख्लीक में पर्दे के पीछे की झलकियों का एक इनवखा इम्तजाज पेश करती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इतलात को ऑन करें और मैं एक जासूस था के असरार को खोलने के लिए तैयार हो जाएं। ये आपके लिए एक खफिया एजेंट के जोते में कदम रखने, ताक़ब के जज्बे का तजुर्बा करने और इस सायादार दुनिया की अखलाकी उलझनों से निपटने का मौका है। जासूसी की दुनिया मुंतज़िर है। हमारे साथ शामिल हों और एक साथ मिलकर आइए उसके राजों से पर्दा उठाते हैं।